आप लोगों ने ध्यान नहीं दिलाया, रिकॉर्डिंग रह गई। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी भगवान, 24 भगवान, 24 तीर्थंकर जो हो गए वो, और अनंत पहले जो तीर्थंकर हुए थे, उनमें से कोई भी भगवान ऐसे नहीं है जिन्हें इतनी दया आ जाए कि संसारी जीव दुखी हो रहे हैं, मुझे जाकर उनका कल्याण करना है, तो अब मैं पृथ्वी पर जा रहा हूँ और पृथ्वी पर अवतार ले लेंगे। ऐसा स्वरूप ही नहीं है मोक्ष का। वो तो वहां पर बैठे बैठे तीन लोक और तीनों कालों को, उनके अनंत गुण और अनंत पर्यायों को एक समय में देख रहे हैं। और वो जो केवल ज्ञान में तीनों लोक और तीनों काल को देख रहे हैं, मतलब उनको भूत और भविष्य दोनों काल जानने में आ रहा है ना। तो भूत काल के उनके अनंत माता पिता जानने में आ रहे हैं, अनंत माता पिता। तो अब वो माता पिता संसार में है, तो उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, वो तो किसी भी रूप में है, अब नए नए जन्म में। तो वो उनके साथ कितना बुरा हो रहा होगा, कभी पिता के साथ कुछ बुरा हो रहा है, कभी माता के साथ कुछ बुरा हो रहा है। तो वो वहां बैठे बैठे कल कल कलपते रहेंगे कि अरे, अरे मेरी माता को दुख दे रहे हैं, अरे मेरे पिता को दुख दे रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर वो वीतरागी है, सर्वज्ञ तो है, लेकिन सर्वज्ञ होने से पहले वो वीतरागी हो गए। न उन्हें किसी से राग है, न किसी से द्वेष है। तो वो अपने माता पिता का ही नहीं करते, तो दूसरे संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए वहां से कहां से उतरेंगे? अवतार नहीं लेते। अवतार की कोई परंपरा नहीं है जैन दर्शन में। हमारे तो देखो, अपन पंच कल्याणक में भी भाग लेते हैं। पंच कल्याणक में भी हमने देखा कि जैसे महावीर भगवान का पंच कल्याणक हुआ, है ना, निर्वाण प्राप्त किया। तो वो कैसे, उनका जन्म कैसे हुआ था? कि जब वो जन्मे तो कुछ विशिष्ट उनके कुछ सींग उग रहे होंगे, कुछ अलग से हो रहा होगा, गर्भ में नहीं आए होंगे, ऐसा कुछ हुआ क्या? कि वो सामान्य बालक की तरह गर्भ में आए, उनका जन्म हुआ, सामान्य बालकों की तरह वो युवा हुए, किशोर हुए, सब काम सामान्य चला। कहीं भगवान थे और वहां से फिर वो उतर के आए हो, ऐसा नहीं है। वो तो संसार में ही परिभ्रमण कर रहे थे, और संसार में परिभ्रमण करते करते ही उन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान हुआ, श्रद्धान हुआ, और उस सम्यक दर्शन के फलस्वरूप वो तीर्थंकर पर्याय में उन्होंने जन्म लिया। तो वो रॉ मटेरियल वही था, जैसा हम सब है वैसे ही थे वो भी। हम, हो सकता है हम सब में से भी कई तीर्थंकर बनने वाले हों, बनेंगे आगे। तो हम अभी संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं ना, तो वो संसार परिभ्रमण करते करते ही वो फिर भगवान बने। तो सामान्य से नर से नारायण बने, नारायण से नर बनने की कोई व्यवस्था नहीं है जैन दर्शन में। पशु से भगवान बनने की है, भगवान से पशु बनने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमने क्या देखा कि उसी प्रकार अनंत अनंत काल तक रहेंगे। जैसे सिद्ध भगवान हो गए, उन्हें आनंद आ गया, अपनी पर्याय में अनंत आनंद का भोग करने लगे, तो उस भोग को अनंत काल तक वो भोगते ही रहेंगे। और हर पर्याय में वो भोग नया नया उन्हें होगा, बासी नहीं होगा, ताजा रहेगा वो भोग, अनंत आनंद का भोग। ऐसी सिद्ध दशा है। जिन जीवों ने पुरुष पर्याय प्राप्त करके यह मुनिपद आदि की प्राप्ति रूप कार्य किया है, वे जीव महान धन्यवाद के पात्र हैं। हम्म। कौन सा कार्य किया? ये संसार से परित होने का कार्य किया, संसार परिभ्रमण से छूटने का कार्य किया। अनादि से तो जो जन्म जरा और मृत्यु का जो रोग था, उसको दुख, उस दुख को दूर करने का जो कार्य किया जिन जीवों ने, वह पुरुष पर्याय प्राप्त करके, तो ये भी नियम है कि पुरुष पर्याय में ही होगा, स्त्री की पर्याय में मोक्ष नहीं होगा, है ना। केवल पुरुष को ही केवल ज्ञान होगा, पुरुष को ही सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी। तो पुरुष पर्याय प्राप्त करके यह मुनिपद आदि की प्राप्ति रूप, ये भी देखो इसमें ये भी बता दिया कि यदि मोक्ष होगा तो नियम से पहले मुनि पद तो होगा ही होगा। मुनि पद के बिना मोक्ष नहीं होगा। गृहस्थी से डायरेक्ट मोक्ष हो जाए ऐसा संभव नहीं है, मुनि अवस्था तो बीच में आएगी आएगी। तो यह मुनि पद आदि की प्राप्ति रूप कार्य किया, वे जीव धन्य है। धनी धन्य है, दो बार धन्य है, धन्य है लिखा है, महान धन्यवाद के पात्र हैं।
वो सारे सिद्ध भगवान महान धन्यवाद के पात्र हैं। तो क्या करें, उनको धन्यवाद दें? उनको धन्यवाद नहीं चाहिए, ये तो हमारे परिणामों में उनको धन्यवाद देने की हमारी भावना होती है। उनको कुछ मतलब नहीं है, धन्यवाद दें चाहे कुछ भी करें, हमारे मुनिराज को ही मतलब नहीं है। तो अभी हम पढ़कर आए अपन, अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। कोई अर्घ से आरती उतारे या कोई तलवार से उन पर प्रहार करे, दोनों में वो समभाव से रहते हैं। तो जब मुनिराज ही समभाव से रहते हैं, सिद्ध भगवान को क्या फर्क पड़ेगा कि कोई उन्हें धन्यवाद दे या नहीं दे? फिर भी हम धन्यवाद दे रहे हैं, तो वो हमें हमारे परिणामों की, हमारे परिणाम ऐसे हुए, हमारे भाव ऐसे हुए हैं कि हम उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि इस संसार दशा से पार को हम प्राप्त हो जाएं। उन्हीं जीवों ने अनादि काल से चले आ रहे 5 प्रकार के परिवर्तन रूप अनादि से पंच परावर्तन किए हैं। पंच परावर्तन की चर्चा भी हमारी चल चुकी है। कौन से होते हैं 5 परावर्तन? थोड़ा उपयोग यही लगाकर सुनना, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात चल रही है। और हमारे लक्ष्य की बात चल रही है, जिसको हमने लक्ष्य बनाया ऐसी मोक्ष दशा, उसकी बात चल रही है, हमारे हित की बात चल रही है। क्या है भाई 5 परावर्तन? राखी जी बोलिए। जय जय दीदी। याद नहीं आ रहा दीदी अभी। अच्छा, हाँ चलिए, आपके यहाँ से आंटी जी, संगीता जी आपके यहाँ से आंटी जी, मम्मी जी को बोलिए। हाँ, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। बहुत बढ़िया। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और फिर भाव भव। भव और भाव, हाँ ठीक है। भाव। भाव और भाव, सबसे अधिक समय भाव हाँ, परिवर्तन परावर्तन का है, इसलिए द्रव्य, क्षेत्र, हाँ, काल, भव और भाव। बहुत अच्छा। भाव। ये 5 परावर्तन हमने अनादि से किए हैं। अब उस पर 5 प्रकार के परिवर्तन रूप संसार परिभ्रमण को छोड़कर उत्तम सुख प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया उत्तम सुख? सिद्ध भगवंत की बात चल रही है। उस अनंत सिद्ध भगवंतों ने अनंत सुख प्राप्त किया है इस 5 परावर्तन रूपी संसार को छोड़कर, और सिद्ध दशा प्राप्त की, मतलब उन्होंने अनंत सुख प्राप्त किया है। जितने भी सिद्ध भगवान है, सबने अनंत सुख प्राप्त किया है। ऐसा नहीं किसी किसी ने किया हो, किसी ने नहीं किया हो, फिर वहां मन नहीं लगा, फिर वापस आ गए संसार में। थोड़े दिन तो गए, अच्छा लगा, अब फिर ज्यादा देर मन नहीं लगा, फिर संसार में, अब चलो घूमने चलते हैं, संसार में थोड़ा घूम कर आते हैं, देख कर आते हैं, फिर वापस आ जाएंगे अपनी दशा में। ऐसा नहीं है। सिद्ध दशा मतलब अनंत सुख की दशा, और अनंत सुख की दशा में अनंत काल तक रहने वाले ऐसे सिद्ध भगवान हैं। सिद्ध क्षेत्रों के नाम सबको याद होंगे ना? कौन कहाँ से सिद्ध बना है? किसको याद है? चलो बोलो, कौन बोलेगा? 2 मिनट में जल्दी से हैंड रेस करना है आप। संगीता जी बोलिए, एक सिद्ध क्षेत्र, और वहां से कौन सिद्ध गया है, कौन सिद्ध बने? चंपापुर से बासुरी भगवान, पांचों कल्याण हुए थे वहां से, और मोक्ष के भी गए वहां से। बहुत बढ़िया। पावापुर से बस बस एक ही। संगीता जी जल्दी। दीदी गिरनार से नेमिनाथ भगवान। बहुत बढ़िया। गिरनार से नेमिनाथ भगवान। विशु जी? आदि आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। वेरी गुड। उषा जी? दीदी पावापुर से महावीर भगवान। बहुत अच्छा। अभी अभी कुंडलपुर से निर्वाणोत्सव मनाया हमने। रेखा जी? हाँ हाँ। सम्मेशकर जी से पार्श्वनाथ भगवान। वेरी गुड। समता जी? सम्मेसिका से दीदी 20 तीर्थंकर गए थे। 20 20 गए तीर्थंकर, थे। बहुत अच्छा। ये सब सिद्ध क्षेत्र हो गए, और इसके अलावा और तो नहीं है ना कोई भी सिद्ध क्षेत्र? हो गए ना पूरे?
20 तीर्थंकर हो गए, और जो अलग अलग 4 जगह से गए वो सिद्ध क्षेत्र हो गए। इसके अलावा और तो कोई नहीं है सिद्ध क्षेत्र। क्या बात है, सरिता जी बोलिए। जय जैन जी की ये हाँ, पिड़ावा से वो गए थे ना गौतम गंधर, पीड़ावा से? वो अपन वहां गए थे ना, वो शिखर जी के वहां उधर पड़ता है पिड़ावा। नहीं, पीड़ावा तो गौतम राजस्थान गंधर, में है। गौतम गंधर गौतम गंधर की टोक कहाँ पर आती है? वहां तो शिखर जी में तो आती है। बस, तो फिर वहीं से गए ना मोक्ष, इसलिए तो टोक आती है वो। अच्छा। चलिए कोई बात नहीं। संगीता जी, तीसरी संगीता जी हैं ये, दोसा, बोलिए। जल्दी बोलिए, समय नहीं। सुमता जी आप बोलिए। सोनागिर से नंगानंग कुमार मुन्ना। बहुत बढ़िया। नंगानंग और नंगानंग कुमार मुनराज मोक्ष गए, और 5.5 कोटि मुनराज गए नंगानंग कुमार के हाँ, अलावा। नंगानंग तो हाँ। है ही, और 5.5 करोड़ मुनिराज। बहुत अच्छा। उषा जी, उषा जी आपने बोल दिया है शायद। अनीता जी बोलिए। मुझे बोल दिया है, लेकिन मैं और बता रही हूँ। मुक्तागिरी से गए 3.5 करोड़ मुनिराज। हाँ ठीक सामने है। अनीता और जी बोलिए। चंद्रप्रभु से गए सोनागिर 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 में चंद्रप्रभु। सोनागिर में चंद्रप्रभु भगवान का समोशरण आया था 14 बार। अभी अपन बात कर रहे हैं सिद्ध क्षेत्र की। बबीता जी बोलिए। बस हो गए, इतने ही सिद्ध क्षेत्र है, और तो नहीं है कुछ? क्या बात है भाई, या तो सब अभी रजाई में, रजाई ओढ़कर सो रहे हैं, या तो सब अभी, या फिर पूजा नहीं करते हैं डेली। हाँ चलिए, वापस जिन लोगों ने बताया उनके हैंड्स वापस रेज हो रहे हैं। बोलो हाँ। ऐसा लग रहा है यही सिद्ध भगवान बनेंगे बस, इतने सारे लोगों में से। बोलिए संगीता दीदी जी। दीदी कुंडलपुर से गई है श्रीधर केवली। श्रीधर केवली? कुंडलपुर से ही तो वो चरण बनी है ना उनके, श्रीधर केवली के। अच्छा, हाँ संगीता जी बोलिए। जी, मथुरा से जम्मू स्वामी, और सिद्धवरकूट से द्वैचक्री 10 काम कुमार, वहां से गए हैं। और बड़वानी से वो कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, और मेघनाथ मेघनाथ हाँ, मेघनाथ, कुंभकर्ण और मेघनाथ नील। हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं क्षेत्र तो। हाँ तो और फिर, तुंगीगिरी से राम हनुमान सुग्रीव सुनील हाँ और राम, बलदेव बलदेव बस हाँ बोलिए। रेखा जी बोलिए। दीदी गोमटेश्वर से बाहुली भगवान मुक्त गए हैं। द्रोणगिरी से वो गए हैं गुरुदत्त। हाँ गुरुदत्त आदि पांच हाँ, शोभा जी ऋषिराज। बोलिए। बड़वानी से दीदी कुलभूषण देशभूषण ना। कहाँ से? रामटेक से कहाँ से? कुंतगिरी से कुंथलगिरी, कुंथलगिरी। कुंथलगिरी से हाँ कुलभूषण देशभूषण। मुक्तागिरी से गए हाँ। और अच्छा, लव कुश कहाँ से गए मोक्ष? लवकुश गए हैं वहां से। मुक्ता नहीं दीदी वहां से गए हैं। कौन सा वो है, अभी हम गए थे, अभी तो आए लौट के। वो है, उसका याद नहीं आ रहा। अभी है उसको बोलते हैं। अरे यार कल नाम है। पावागढ़ से? मुक्तागिरी पावागढ़ मुक्तागिरी पावागढ़ दीदी, लवकुश पावागढ़ से गए हैं। हाँ, पावागढ़ से मोक्ष गए। मुक्तागिरी से गए थे। मुक्तागिरी से कौन गया मोक्ष? 3.5 करोड़ मुनिराज। मुनराज गए मुक्तागिरी से। बहुत बढ़िया। सब आप लोग सब जिन्होंने, जिनको याद है ना सिद्ध भगवान, देखो सिद्ध बनना है ना, तो
आपने निर्वाण कांड भी ध्यान से पढ़ा कि अरे कौन कहाँ से मोक्ष गया, है ना। बनने की भावना है ना हमारी कि सिद्ध बनना है, हमें भी संसार सागर से छूटना है, सिद्ध दशा प्राप्त करनी है। तो निर्वाण कांड पढ़ो, देखो देखो कहाँ कहाँ से कौन, उत्सुकता, रुचि, रुचि ही तो और शत्रुंजय परिचायक है। शत्रुंजय पर्वत से गए हैं शत्रुंजय से युधिष्ठिर पांडव, 3 और पांडव। भीम, 3 पांडव गए हैं शत्रुंजय पर्वत से। हाँ, शत्रुंजय का दूसरा नाम क्या है? शत्रुंजय का वो है पालीताना। हाँ, पालीतान। पालीताना पालीताना सोनगढ़ से पास में ही है पालीतान। पालीताना। बहुत अच्छा, सबको याद होना चाहिए कि कौन कहाँ से मोक्ष गए हैं। निर्वाण कांड पढ़ना चाहिए, उसमें सबका दिया हुआ है। चलिए, दीदी समय हो गिरनार गया हमारा, आगे की चर्चा अपन दीदी कल करेंगे। अच्छा, अब अंतिम सीख ही बची है क्या? बस नहीं, एक छंद और बचा है, 14वें नंबर का छंद और बचा है, 2 छंद बचे हैं। तो अब तो अभी कल तो तो हमारी नहीं लगेगी, अगले मंडे को कक्षा लगेगी हमारी, तभी यही 16, हम्म, अभी तो 14, 15, 16 3 बचे हैं। 2 बचे हैं ना, 16 भी तो है दीदी। 15 और 16 ही तो बचे। और 14 अभी तो 14? 14, अच्छा, 14 14 आज भी। 13। हाँ, हाँ, 13 3 बचे। हाँ, तो मतलब 13। 1 वीक और लगेगा हमें, ये वाला वीक, मंडे लगे। ये अब जो मंडे आएगा 1 वीक और चलेगा हमारा ये, और उसके अगले हाँ। वीक गोष्ठी होगी आपकी, और उसके अगले वीक एग्जाम होगी। तो सब तैयारियां चालू कर दीजिए अपनी अपनी, ठीक है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जय महान धर्म जय की धर्म जय। की जय। जय हो जय कार मंत्र जय हो। जय जिनेंद्र दीदी, जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।